वेलकम टू माय चैनल। आज हम यूनिट नंबर 2 को स्टार्ट करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपके कंसेप्ट में वाज़ेह फ़र्क आ जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इंटीजर्स किसे कहते हैं। तो इंटीजर को समझने के लिए मैं एक नंबर लाइन का सहारा लूँगा। तो नंबर लाइन आपके पास क्या होता है, एक लाइन होता है जिसमें आपके पास नंबर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, यहाँ पर दरमियान में जो है मैं ज़ीरो को कंसीडर कर लेता हूँ। ये के पास ज़ीरो है, यहाँ पर +1 +2 +3 +4 +5 एंड सो ऑन। जितने भी आपके पास नंबर है वो इस नंबर लाइन पर मौजूद है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो ये आपके पास नंबर लाइन है। यहाँ पर इस तरह इस साइड पर आएंगे तो आपके पास हो जाएगा -1 -2 -3 और ये हो जाएगा -4 हो जाएगा इस तरह। अब आपके पास क्या है कि ये आपके पास एक नंबर लाइन है और इस पे तमाम आपके पास नंबर मौजूद है। जितने भी प्लस नंबर है, जितने भी इवन है, जितने भी आड है, जितने भी नेगेटिव है, जितने भी आपके पास पॉजिटिव है। ठीक है, आपके पास होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, आपके पास जो इंटीजर्स है, फ्रैक्शन में है, तमाम नंबर जो है इसमें मौजूद है। ये आपके पास पूरे रियल नंबर का के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, आपने समझना है यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास जो सेट है वो आपके पास नेचुरल नंबर का सेट है। ठीक है, ये जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 ये आपके पास नेचुरल नंबर का सेट है। अगर इस सर्कल को हम वसी कर दें और हम ज़ीरो को भी इंक्लूड कर दें तो ये आपके पास हो जाएगा होल नंबर का सेट हो जाएगा। इसी तरह अगर आप इसको वसी कर दें, मज़ीद वसी कर दें और इसमें आप नेगेटिव वाले नंबर को भी इंक्लूड करें तो फिर इसको हम कहते हैं इंटीजर नंबर का सेट। इसको हम कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर में क्या होते हैं, इसमें आपके पास तमाम पॉजिटिव नंबर और तमाम नेगेटिव नंबर को हम इंटीजर कह सकते हैं। अगर आपसे कोई कहे कि क्या 4 इंटीजर है तो हाँ बिल्कुल, ये आपके पास 4 इंटीजर है। -4 इंटीजर है, हाँ ये भी इंटीजर है। 5 इंटीजर है, हाँ इंटीजर है। जितने भी नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, नेगेटिव में हो, प्लस में हो, ये तमाम आपके पास क्या होते हैं, ये आपके पास इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, तो ये तो आपके पास इंटीजर का कंसेप्ट था। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ज़ीरो के बारे में इंफॉर्मेशन है कि ज़ीरो इज़ आल्सो एन इंटीजर विच इज़ नेदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जैसे कि हमने नंबर लाइन पर शो भी किया था कि ज़ीरो जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर के दरमियान में आ रहा है। तो ये भी आपके पास इंटीजर है, लेकिन ये क्या है, ये प्लस इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव इंटीजर है। तो ये ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना नेगेटिव इंटीजर है, ये आपके पास न्यूट्रल है। जो ज़ीरो होता है मिड में, ये आपके पास ना पॉजिटिव है और ना नेगेटिव है। ठीक है, तो आपके पास ये न्यूट्रल इंटीजर है। इसी तरह पॉजिटिव इंटीजर के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। होल नंबर दैट आर ग्रेटर देन जीरो आर कॉल्ड पॉजिटिव नंबर। वो नंबर जो कि जीरो से बड़े हो तो वो आपके पास पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। और इस तरह नेगेटिव इंटीजर को भी हम डिस्कस कर सकते हैं कि वो नंबर जो कि जीरो से कम हो, जिसकी वैल्यू जीरो से कम हो, जो कि जीरो से लेफ्ट हैंड साइड पर जो वैल्यू रहती है वो आपके पास क्या होगी, वो आपके पास नेगेटिव इंटीजर होगी। तो इसको मैं दोबारा नंबर लाइन पर आपको शो कर देता हूँ। यहाँ पर एक और पॉइंट को हम हाईलाइट करते हैं। ठीक है, 2 और 3 इस तरह हो जाएगा। ये आपके पास नंबर लाइन है, यहाँ पर -1 -2 और ये हो जाएगा -3। ठीक है, इस तरह। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पर जो नंबर होंगे, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि ज़ीरो से जो वैल्यू कम होती है वो आपके पास नेगेटिव होती है और ज़ीरो से जो बड़ी होती है वो आपके पास पॉजिटिव होती है और ये हमेशा आपके पास ज़ीरो से राइट हैंड साइड पर पड़ी होती है। अब इस तरह अगर आप देख लें, ये आपके पास -3 है, -2 है, -1 है। ठीक है, आपको पता है कि तमाम वैल्यू जो है वो इस तरह इस डायरेक्शन में जो है जाते हैं तो आपके पास वैल्यू ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर जो -3 है वो सबसे छोटा है। ठीक है, यहाँ पर -2 इससे बड़ा है और -1 उससे बड़ा है और 0 इन सब से बड़ा है। इस तरह 1 जो है इससे बड़ा है और 2 जो है 1 से भी बड़ा है और 3 जो है 1 से भी बड़ा है। ठीक है, अगर इस तरह हमारे पास क्वेश्चन आ जाए कि आपने -5 -2 -3 और 0 को क्या करना है, अरेंज करना है और इस तरह अरेंज करना है कि इसको आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। यानी सबसे पहले छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े और फिर उससे बड़ी वैल्यू, इसको हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। अगर इस डेटा को आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना हो तो हम देखेंगे सबसे छोटी वैल्यू, तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है, वो आपके पास -5 है। नेक्स्ट आपके पास जो सबसे छोटी वैल्यू है वो आपके पास क्या है, -3 है। और नेक्स्ट आपके पास जो सबसे छोटी वैल्यू है वो है -2 है।
और लास्ट में आपके पास 0 जो है वो सबसे बड़ा है। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास असेंडिंग ऑर्डर है। कौन सा ऑर्डर है, ये आपके पास असेंडिंग ऑर्डर है। अगर इसी तरह इसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में तरतीब देना हो तो हम क्या करेंगे, फिर सबसे बड़ी वैल्यू को लिखेंगे। तो हम इस डेटा को जो है, इस डेटा को रिवर्स डायरेक्शन में लिखेंगे। सबसे पहले 0 लिखेंगे, फिर -2, फिर -3, -5। इस तरह हम इंटीजर को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। अब इसी कंसेप्ट पर एक्सरसाइज 2.1 है, सर्कल द पॉजिटिव इंटीजर फ्रॉम द फॉलोइंग। पॉजिटिव इंटीजर के लिए साइन का होना जरूर नहीं है, यानी नंबर के साथ जिस वैल्यू के साथ प्लस हो तो वो तो जाहिर सी बात है ये प्लस में है, लेकिन जिसके साथ प्लस ना हो, जिस तरह आपके पास इस क्वेश्चन में 7 लिखा हुआ है, तो 7 के साथ जब भी किसी नंबर के साथ प्लस ना हो तो आप समझ लें कि इसके साथ प्लस होता है। ठीक है, ये 7 जो है ये नेगेटिव तो नहीं है। नेगेटिव शो करने के लिए लाजमी है कि उसके साथ आपने माइनस का साइन डालना है, लेकिन प्लस होने के लिए प्लस की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में है, राइट द अपोजिट इंटीजर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी आपने अपोजिट लिखना है। तो -5 का जो अपोजिट होगा वो +5 हो जाएगा, तो -5 का जो अपोजिट हो जाएगा वो +5 हो जाएगा। इसको हम एडिटिव इनवर्स भी कहते हैं। ये आपके पास एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स भी है। ठीक है, यानी एडिशन के लिहाज से ये एक दूसरे के दुश्मन भी है। तो हमने क्या करना है आपस में, तो हमने इसके अपोजिट लिखना है। तो -5 का +5 हो जाएगा, +11 का -11 हो जाएगा, और 0 का जो है वो आपके पास कोई दुश्मन नहीं है। तो आप कह सकते हैं 0 का जो है वो 0 है, क्योंकि 0 आपके पास ऐसी वैल्यू होती है, ये ना प्लस है और ये ना माइनस में है। यहाँ पर प्लस और माइनस का कंसेप्ट नहीं है, ये आपके पास न्यूट्रल वैल्यू है। जैसे कि पहले मैं बता चुका हूँ कि 0 जो आपके पास है ऐसी वैल्यू है जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर के दरमियान में है, तो इसमें प्लस और माइनस का कंसेप्ट नहीं होता। ये ना प्लस है और ना माइनस है। इसी तरह 0 अगर आपसे पूछा जाए कि 0 के बारे में कि 0 आपके पास जो है ऑड है या इवन है, तो आपने कहना है कि ये आपके पास इवन है। ठीक है, क्योंकि आपके पास 1 से पहले है। ठीक है, 1 से पहले है तो 1 आपके पास 8 है, और 8 से पहले जो होगा 8 से पहले और 8 के बाद में आपके पास जो नंबर होगा वो इवन होगा। तो इस तरह आपके पास ये इसका आंसर है। एनलिस्ट ऑल द इंटीजर विच कम बिटवीन द फॉलोइंग नंबर्स, यानी इनके दरमियान में आपने जो नंबर आते हैं उनका लिस्ट बनाना है। तो -4 और +6 के दरमियान में इस क्वेश्चन को मैं कर लेता हूँ। तो -4 और 6 के दरमियान में कहा है, यानी -4 आप छोड़ देंगे, -3 लिख लेंगे और -2 लिख लेंगे, -1 0 एंड 1 2 3 4 और हो जाएगा 5। जबकि यहाँ पर हम 6 को नहीं लिखेंगे और ना ही -4 को लिखेंगे। ये आपके पास -4 और 6 आपके पास बाउंड्री है जिसको हम एक्सक्लूड करेंगे। आपके पास कौन से नंबर है, इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में भी लिख दिया है। ठीक है, तो ये इसका असेंडिंग ऑर्डर में भी जवाब है। तो उम्मीद है आपको यहाँ पर 2 इंटीजर के दरमियान में जो नंबर होते हैं उनका आप लिस्ट बना सकते हैं। आपके पास 4 नंबर है, राइट द 6 इंटीजर विच आर डैश। आपने यहाँ पर असेंबल का ख्याल रखना है और यहाँ पर आपने असेंबल को सीखना है। अक्सर लोग असेंबल में कंफ्यूज हो जाते हैं। इस सिंबल को मैं आसान अल्फाज में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो आपके पास सिंबल है ये कभी इस तरह होता है और ये कभी इस तरह होता है। ठीक है, ये जो सिंबल होगा, ठीक है, ये सिंबल, ठीक है, इसको एक को बना दे। ये जो सिंबल हो, ये सिंबल आप कह सकते हैं कि ये सिंबल की आपके पास ये उसकी आंखें हैं, आइज़ हैं। ठीक है, तो ये सिंबल जिस डायरेक्शन में इसका फेस होगा, यानी जिस डायरेक्शन को देखेगा, यानी जिस साइड पर देखेगा, वो नंबर क्या होगा, वो ग्रेटर होगा। क्या होगा, वो आपके पास ग्रेटर होगा, यानी आपके पास बड़ा होगा। इस तरह अगर आपके पास ये इस साइड पर जो है इसका फेस हो तो ये वाला ग्रेटर होगा और ये वाला स्मॉलर होगा। तो उम्मीद है आपने इस साइन को नोट कर लिया होगा कि इस तरह कि किस तरह इसका मतलब समझेंगे। तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में, राइट द 6 इंटीजर विच आर। इस सिंबल को हम इंग्लिश साइड से रीड करेंगे तो आपके पास विच इज़ अ लेस देन +5, लेस देन +5, क्योंकि यहाँ आप जब भी आप सिंबल को रीड करेंगे तो आपके पास लेस देन होगा। ठीक है, अगर ये इस साइड पर होता तो फिर आपके पास क्या होता, ग्रेटर होता। तो लेस देन +5 से आपने क्या लिखने हैं, आपने 6 इंटीजर को लिखना है। तो 5 से कम यानी 5 को हम नहीं लिखेंगे, हो जाएगा 4, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। तो आप काउंट करें, ये आपके पास 6 बराबर हो चुके हैं। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट 5 नंबर है, राइट एन इंटीजर फॉर ईच सिचुएशन। हम इस प्लस और माइनस यानी इंटीजर को सिचुएशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सिचुएशन आपके पास क्या है, क्योंकि 12,000 आपके पास अर्निंग है या आपके पास प्रॉफिट हो, अर्निंग हो। ठीक है, तो इसको हम प्लस में शो करते हैं। तो हम लिखेंगे, जस्ट लिखेंगे +12,000 लिख लेंगे। तो इसका मतलब होगा +12,000। अगर ये आपके पास लॉस्ट होता तो हम लिखते हैं -12,000।
5000 हम इसको लिखते हैं। तो प्लस का मतलब होगा कि प्रॉफिट, यानी जितने आपके पास पॉजिटिव थिंकिंग है आपके पास प्लस शो करेगा, और नेगेटिव आपके पास जो होगा वो आपके पास जो नेगेटिव होगा वो आपके पास माइनस शो करेगा। इसी तरह आपके पास जो हाइट होगा, हाइट को प्लस शो करेगा, और जो आपके पास डेप्थ होगा, ठीक है, वो आपके पास नेगेटिव शो करेगा। तो यहाँ पर आपके पास है ए लोन ऑफ ₹700, तो -700 आप लिख लें। 30 डिग्री बिलो 0 डिग्री, 0 डिग्री से बिलो, ठीक है, यानी आपके पास डेप्थ है तो आप लिखेंगे -30, ठीक है, -30। इसी तरह एफ नंबर 5695 मीटर बिलो सी लेवल, तो इसको भी हम ये न्यूमेरिक ये वैल्यू लिख लेंगे और इसके साथ माइनस लिख लेंगे। 2 डिग्री बिलो 0 तो आप लिखेंगे -2, ठीक है। 15 डिग्री बिलो 0 तो आप लिख लेंगे -15। 3 लेवल बिलो ग्राउंड लेवल तो आप लिख लेंगे -3 लिखेंगे, और 55 मीटर अबव सी लेवल तो आप लिख लेंगे +55 लिख लेंगे। अकरम बॉट एन एयर कंडीशनर फॉर ₹65,000 एंड सेल इट फॉर 62,000। तो यहाँ पर आप क्लियरली दे सकते हैं कि उसने लॉस्ट किया है, इज लॉस आ प्रॉफिट एज एन इंटीजर। तो हमने क्या करना है, इसने आपके पास 2000 का जो है लॉस्ट किया है, तो इसको हम नेगेटिव में शो करेंगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग इंटीजर। इस टॉपिक को ऑलरेडी हम जो है डिटेल में बयान कर चुके हैं कि किस तरह आप कंपेयरिंग करेंगे और किस तरह आप इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में तरतीब दे सकते हैं। कंपेयरिंग करने के लिए आप क्या करना होगा, सपोज करें आपके पास ये आपके पास -4 है और ये आपके पास +4 है, तो इसमें कौन सा बड़ा होगा? तो जाहिर सी बात है ये आपके पास क्या होगा, ये बड़ा होगा, +4 आपके पास बड़ा होगा, क्योंकि ये आपके पास राइट हैंड साइड पर है, ये आपके पास राइट हैंड साइड पर 0 से राइट हैंड साइड पर है, ठीक है। तो इसी तरह ये के पास +4 बड़ा होगा। अगर आप कहें कि -5 बड़ा है या -10 बड़ा है, तो इसमें से जो -5 होगा वो आपके पास बड़ा होगा। अगर नेगेटिव में हो तो जितनी भी, अगर आपके पास दोनों वैल्यू नेगेटिव में हो तो जो छोटी वैल्यू होगी वो आपके पास बड़ी होगी, क्योंकि नंबर लाइन पर आप जब इसको ड्रा करते हैं तो -5 आपके पास 0 से करीब होता है। तो जितनी भी नेगेटिव वैल्यू होती है वो 0 से करीब होती है, 0 के करीब होती है, तो वो आपके पास इतनी बड़ी होती है, ठीक है। और जितना 0 से दूर जाती है उतनी ही वो आपके पास छोटी हो जाती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू जिसका दूसरा नाम है एब्सोल्यूट वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू और एब्सोल्यूट वैल्यू जो है ये आपके पास एक ही चीज़ के दो नाम हैं, ठीक है। सपोज करें आपके पास जो है -5 दिया है और आपसे कहा जाए कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करें, तो आपने क्या करना है, आपने लिखना है -5 लिखना है और इसको आपने इस एब्सोल्यूट के अंदर बंद करना है। ये आपके पास जो साइन है इसको हम मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, इसको हम एब्सोल्यूट भी कहते हैं, और ये आपके पास कब इस्तेमाल होता है, जब आप किसी चीज़ का न्यूमेरिकल वैल्यू इस्तेमाल करते हैं। इस साइन का क्या किरदार है कि इसका एक किरदार है कि ये नेगेटिव वैल्यू को जो है प्लस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। प्लस को तो चेंज नहीं करता, बल्कि ये आपके पास नेगेटिव वैल्यू को पसंद नहीं करता और उसको भी प्लस में कन्वर्ट कर देता है। ये आपके पास हो जाएगा +5, या ओनली आप लिख सकते हैं +5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास किसी भी नेगेटिव चीज़ को, किसी भी नेगेटिव वैल्यू को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास इस्तेमाल होता है। इस तरह आपके पास -5 की जो न्यूमेरिकल वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है, वो +5 है। ये इसके पास इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है। अब अगर आपके पास इस तरह क्वेश्चन दिया जाए है कि -5 -4 -3 0 3 और आपसे कहा जाए कि आपने क्या करना है कि आपने इस डेटा के न्यूमेरिकल वैल्यूज़ निकाल कर उसको असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब देना है। इन न्यूमेरिकल वैल्यू को, इसको आपने नहीं देखना, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को देखना है और उसमें आपने क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब देना है। यानी आपके पास इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगा वो +5 हो जाएगा, इसका जो है +4 हो जाएगा, ठीक है, और इसका जो है आपके पास +3 हो जाएगा, और इसका जो है वो इसका साइन चेंज नहीं होगा, 0 हो जाएगा, और 3 को भी चेंज नहीं करेगा। तो आपके पास जो डेटा है वो है 54303। अब इसको आपने असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब लिखना है। तो सबसे छोटा कौन सा है, वो 0 है, फिर नेक्स्ट आपके पास जो है वो 3 है, और दूसरा भी आपके पास 3 है, तो आपके पास इकट्ठे आ जाएंगे, फिर आपके पास 4 हो जाएगा, और फिर आपके पास 5 हो जाएगा। तो ये आपने क्या कर दिया है, इस डेटा के न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल कर हमने असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब दे दिया है। आपसे पूछा जाए कि आपने इस डेटा के न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल कर डिसेंडिंग ऑर्डर में तरतीब देना है, तो फिर आपने इस साइड से स्टार्ट करना है 5433, इसका डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको असेंडिंग, डिसेंडिंग, न्यूमेरिकल वैल्यू और एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में, एंड द एब्सोल्यूट और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर इन द असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। उम्मीद है आप इसी कंसेप्ट को इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को आप आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास है, आलिया एंड हारिस स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, आलिया टेक्स 11 स्टेप upstairs and Haris comes 5 steps down
द स्टेयर। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस न्यूमेरिकल के लिए आपने क्या करना है, इंटीजर चूज़ करना है। तो जैसे कि आपको देखिए हार के, तो जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि आलिया टेक्स 11 स्टेप अपस्टेयर, ऊपर चढ़ी है, तो हम इसके लिखेंगे +11 लिख लेंगे। जैसे कम्स 5 स्टेप डाउन, तो इसके लिए हम -5 लिखेंगे। और अब क्या कहना है, राइट द इंटीजर्स फॉर 2 सिचुएशन, हमने इसके लिए इंटीजर तो लिख लिए हैं। और अब क्या करना है, आल्सो राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर, तो हमने इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने हैं। तो इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगा वो 11 ही होगा और इसका जो है वो 5 होगा। अब इसको हमने क्या करना है, बस आपने इसको इसी तरह करना है, हमने इसको अरेंज नहीं करना। क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि अरेंज करें, अगर इसको अरेंज करना भी होता तो हम लिखते हैं 5 और फिर 11 कर लेते हैं। तो यहाँ के पास असेंडिंग ऑर्डर में हम इसको अरेंज कर लेते हैं इस तरह। अब लास्ट में हम रिव्यू एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे और चेक करें कि आपने जो कंसेप्ट गेन किया है वो आपका यहाँ पर काम करेगा या नहीं। ठीक है, तो नंबर 1 आपके पास है द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो आप देख लें कि आप नंबर लाइन ड्रा करें कि पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होते हैं। एक के पास 0 है और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। तो सबसे जो छोटा है यानी इनिशियल जो आपके पास है पॉजिटिव इंटीजर वो आपके पास +1 है। आपके पास यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है, ऑप्शन नंबर बी, आप ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट है। नेक्स्ट आपके पास बी है द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज, नेगेटिव इंटीजर में सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, लेकिन नेगेटिव होगा तो यहाँ पर 0 होता है और माइनस यहाँ पर होता है -1 और -2 और -3। तो आप देख लें कि इन तमाम नेगेटिव इंटीजर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, जो 0 के करीब होगा। तो ये के पास सबसे बड़ा नंबर होगा। स्मॉलेस्ट इसमें मालूम नहीं होगा, ठीक है, लेकिन 0 के जो करीब होगा नेगेटिव वो आपके पास सबसे बड़ा इंटीजर होगा नेगेटिव में। नेक्स्ट आपके पास सी है द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -16 इज अ, तो इसका जब आप एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे उस पर वो एब्सोल्यूट वाला साइन भी डाल लेंगे, तो आपके पास जो राइट आंसर होगा वो आपके पास हो जाएगा 16 +16 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है सर्कल द नेगेटिव इंटीजर फ्रॉम द फॉलोइंग, तो जिसके साथ नेगेटिव का साइन है तो आपके पास नेगेटिव होंगे। राइट द अपोजिट इंटीजर ऑफ द ईच फॉलोइंग, तो आपने इसका अपोजिट इंटीजर लिखना है यानी इसका एडिटिव इनवर्स लिखना है। तो -7 का +7, -101, ये के पास हो जाएगा +987, +50, -13 और +56 इसका आंसर हो जाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो अपनी पसंद का इजहार लाइक और कमेंट के ज़रिए ज़रूर किया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।